नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवेंदु। बिहार में बवाल मच गया है। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले हर दिन कोई ना कोई ऐसी सियासी खबर सामने आती है जो बिहार में बवाल मचा देती है। ऐसी ही एक बड़ी खबर आई है जिससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और इसके केंद्र में है जन सुराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान। और इन दोनों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और यह ऐलान जिन्होंने किया है वो खुद हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा दावा किया और ऐसा दावा किया कि हर कोई हैरान रह गया। पप्पू यादव के खुलासे से बिहार में हड़कंप मच गया और हर ओर ये चर्चा होने लगी, क्या पर्दे के पीछे कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हाहाकार मचने वाला है? क्योंकि अब मोदी के हनुमान की नीयत पर सीधे सवाल उठाए गए हैं। दरअसल पप्पू यादव ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले ही हाथ मिला लिए हैं। जी हां, ऐसा दावा है पप्पू यादव का। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। साथ ही यह भी कह दिया कि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं रहना चाहते तो वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। पप्पू यादव ने सीधे सीधे कह दिया है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ हैं और प्रशांत किशोर को अब चिराग पासवान को बिना समय गवाए सीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। सभी जानते हैं कि अगर वे कुछ सीटें भी जीतते हैं तो ये जेडीयू और नीतीश के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। अगर चिराग को वहां सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो महागठबंधन में भी उनका स्वागत है। तो पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार में घमासान मचा हुआ है। आपको बताएंगे और इसके भीतर की पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिहार का सियासी पारा हाई, चिराग प्रशांत किशोर की सीक्रेट डील, पप्पू यादव के दावे से मची सनसनी, चुनाव से पहले होने वाला है बड़ा खेला। पप्पू यादव का हैरान करने वाला यह बयान उस वक्त आया है जब प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान अपनी ही सहयोगी सरकार पर हमलावर हैं। चिराग के सवाल बता रहे हैं कि नीतीश और चिराग के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग ने कहा था कि मौजूदा हालात में सरकार का समर्थन करने में उन्हें दुख और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जी हां, और चिराग इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, या तो प्रशासन सरकार से मिला हुआ है या फिर प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो गया है और अब बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना उनके बस से बाहर है। चिराग पासवान का एनडीए सरकार पर हमला, प्रशासन पर सवाल उठाना, प्रशांत किशोर और चिराग एक दूसरे की तारीफ करना दोनों की। उसके बाद पप्पू यादव का यह बयान यह बता रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले खिचड़ी तो पक रही है। अब देखना यह होगा क्या पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसकी बातों में दम है, क्योंकि हाल के दिनों में चिराग पासवान ने जैसे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उससे तो लग रहा है कि चिराग जो हैं वो 2020 की तस्वीर को दोहराने के मूड में आ गए। वो डंके की चोट पर कहते आए हैं कि मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं, लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है क्या हनुमान एनडीए की लंका लगाने जा रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन के नेता जब इस पर हमलावर हो जाएं, पप्पू यादव जैसे सांसद खुलकर सामने आ जाएं, तो सवाल उठना तो लाजमी है। और चिराग के लिए भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि चिराग जैसे जैसे बयान दे रहे हैं उन पर उनके ही गठबंधन के लोग सवाल उठा रहे हैं, खासकर जेडीयू के नेता, जेडीयू के प्रवक्ता। और अब पप्पू यादव ने जो दावा किया है वो वाकई में हैरान करने वाला है। हो सकता है कि इस दावे के पीछे कोई सच्चाई नहीं हो और पप्पू यादव जानबूझकर बवाल काटने के लिए ये दावे कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो सियासी समीकरण देखने को मिले हैं उनसे इन संभावनाओं को 100% इनकार तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सियासत में संभावनाओं को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वो भी उस बिहार की सियासत में जहां नीतीश और लालू एक हो गए और
अब चिराग पासवान पर एनडीए पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। जीतन राम मांझी ने चिराग पर करारा हमला बोला है। मांझी का चिराग पर तगड़ा पलटवार। मोदी सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने चिराग पर तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने चिराग पासवान से सीधे सवाल पूछे हैं। मांझी ने पासवान से एनडीए के साथ बने रहने और इसे मजबूत करने के लिए काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में हैं, हमें एनडीए की मदद करनी चाहिए। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें एनडीए को मजबूत करने के लिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान का जो रुख था वो हर किसी को मालूम है, और इसी का जिक्र करते हुए मांझी ने कहा अगर वो 2020 की नीति नहीं अपनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान पर हमला कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि चिराग को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए और ये नहीं निभा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो एनडीए में ये दोनों नेता गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं। एक और चिराग पासवान है जिनके साथ 5-5.5% का मजबूत वोट बैंक है। वहीं जीतन राम मांझी एक वरिष्ठ एनडीए नेता के तौर पर दलित वोटों के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसलिए पीएम मोदी लगातार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को अपनी जनसभाओं में बुलाते हैं और मंच पर उनके बीच जो बॉडी लैंग्वेज नजर आती है वो इस बात की तस्दीक करती है कि पीएम मोदी को भी पता है कि चिराग और मांझी गठबंधन के लिए कितने अहम हैं। लेकिन अब चिराग को लेकर जो दावे हो रहे हैं, उनको लेकर जो बातें हो रही हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और जीतन राम मांझी खुलकर चिराग को नसीहत देने लगे हैं कि वो एनडीए के साथ रहें और मजबूती से गठबंधन धर्म को निभाएं। प्रशांत चिराग कर रहे एक दूसरे की तारीफ। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले ही कहा था, और वो अक्सर कहते हैं कि बाहुबली या संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को वो अपनी पार्टी से मैदान में नहीं उतारेंगे। जन स्वराज में किसी भी बाहुबली के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो बंदूक हो, पैसा हो, शराब हो, रेत हो या राजनीतिक बाहुबली। आम आदमी के बच्चे जन स्वराज में चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, यह कहना है प्रशांत किशोर का, जिसके बाद चिराग पासवान ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद के साथ बिहार में आए। फिर प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को अपना मित्र बता दिया, जिसके बाद बिहार में भारी बवाल मच गया। और अब इसके बाद पप्पू यादव का यह बयान सामने आया है, जिसने सियासी गलियारों में तबाही ला दी है। बिहार में एक नया तूफान आ गया है, जो ये बता रहा है कि चुनाव से पहले बवाल होना तय है। कुछ बड़ा खेला भी हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर और चिराग, अगर गठबंधन और पार्टी की बात की जाए तो एनडीए और जन स्वराज एक दूसरे पर वार पलटवार पूरे मजबूती से कर रही है। जन स्वराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, वो एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। वहीं एनडीए के नेता प्रशांत किशोर को ये कह रहे हैं कि वो लड़ाई में ही नहीं है। लेकिन इस बीच में चिराग और प्रशांत के बीच जो बातचीत हो रही है, एक दूसरे की तारीफ हो रही है, वो इस बात को बताता है कि चिराग एनडीए पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो सीटों को लेकर एनडीए को एक संदेश देना चाहते हैं कि चिराग जो है उनका जनाधार बिहार में बड़े स्तर पर है, और इसलिए एनडीए उन्हें हल्के में ना ले। हालांकि अब देखना यह होगा कि एनडीए में चिराग को लेकर जो बवाल उठा हुआ है, चाहे जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे हो या एनडीए के नेता चिराग से सवाल पूछ रहे हैं, इस पर क्या फैसला होता है। क्या कुछ दिनों में यह मामला ठंडा जाएगा, या फिर पप्पू यादव के जो दावे हैं वो हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सियासत में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। रोमांचक मोड़ पर बिहार विधानसभा चुनाव। बात चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव का रोमांच भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। और इसके केंद्र में है एनडीए के नेताओं की बयानबाजी, महागठबंधन के नेताओं की बयानबाजी। और एनडीए की ओर से चिराग पासवान ने सरकार का मोर्चा खोला हुआ है, तो प्रशांत किशोर भी एनडीए सरकार पर हमले कर रहे हैं। वहीं सरकार और तेजस्वी के बीच भी वार पलटवार चल रहा है। अब लोगों को लग रहा है कि चुनाव जो है वो आने वाले समय में हो सकता है कि त्रिकोणीय हो जाए। एनडीए बनाम महागठबंधन, और तीसरे दरवाजे से प्रशांत किशोर ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। और जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर एक नए नेता के तौर पर, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभर रहे हैं। हालांकि वो आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से उन्हें लेकर बातें हो रही है, वो सरकार पर हमले कर रहे हैं, महागठबंधन पर हमले कर रहे हैं, और हर कोई एक दूसरे के जवाब को देने में जो लगा हुआ है। इससे चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। पप्पू यादव के बयान पर चिराग की क्या सफाई आती है, यह देखना भी दिलचस्प होगा, और इस पे एनडीए और महागठबंधन का क्या रिएक्शन सामने आता है।
तो फिलहाल के लिए इतना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव ने जो कहा है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का गठबंधन हो जाएगा या फिर नहीं होगा? फिलहाल जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक दूर दूर तक इस बात की संभावनाएं नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जो दावे कर रहे हैं आने वाले दिनों में उस पर क्या मोड़ सामने आएगा वो देखना वाकई में रोमांचक होगा। तो आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।